खबरदार, अगर पाकिस्तान ने ईरान से कारोबार किया तो पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिका बहादुर मोहतात अंदाज में धमकियों पर उतर आया। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान की मुमकिन जो खतरात पाए जाते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की एक साजिश कर रहे हैं। ना तो हम चाइना है ना हम इंडिया हैं, क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ, ईरान के साथ। लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन समय कहते हैं ना भाईजान, आप तो नहीं जा सकते। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल एग्जैक्टली वो है कि चमगादड़ वाली है। क्या बात कर रहे हैं? गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए, व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। अरे बाबा! इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? मोदी ने पाकिस्तान को जो ताना दिया वो इसी कमजोरी का दिया है कि पाकिस्तान कमजोरी शो करता है। हालांकि एक एटमी पावर है, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पास मिलिट्री है, बहुत बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क इतना कमजोर है। ये ताना दिया नरेंद्र मोदी ने। जाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमजोर है कि उस पे हर किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत की बराबरी करने चला पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका ने धमकी दे डाली है। दरअसल पाकिस्तान को ईरानी राष्ट्रपति का ग्रैंड स्वागत करना महंगा पड़ता दिख रहा है। अब बीच में एक बार फिर अमेरिका कूद गया है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लगाया था। अब एक बार फिर प्रतिबंधों की धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार को बढ़ावा देंगे उनको अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को लेकर अमेरिका ने पहले ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दरअसल सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर अमेरिका पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़का हुआ है और पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ व्यापार करेगा तो पाकिस्तान को अमेरिका की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दर हकीकत ईरान के प्रेसिडेंट का जो विजिट है, जिसमें मुमकिन था कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से को पेशरफ्त हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये वार्न किया है और ये एक तरह से थ्रेट किया है कि आप इस डायरेक्शन पे ना जाएं। जिस हवाले से अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने 18 तारीख को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब से मुलाकात भी की थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्ट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू भी पाया जाता है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पाया जाता है, और मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू का पता चला और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये समझता है कि जो सैंक्शंस अमेरिका ने आयद की हैं 19 तारीख को 4 कंपनीज में, ये इतना छोटा मामला नहीं है और ये दर हकीकत एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ पुश किया जा रहा है। ये एक प्रोसेस है और जनरल तारिक खान भी उसी आर्गुमेंट के अंदर बिलीव करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो चल रहे थे, मुझे पता चला, मैंने उनको अप्रोच किया और इसी हवाले से मैंने उनसे ये डिस्कशन जो है मैंने उनसे की। अच्छा, इस डिस्कशन सिर्फ फिर डीन्यूक्लियराइजेशन के हवाले से नहीं है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से भी है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉस्चर है न्यूक्लियर, उसको कैसे कमज़ोर कर दिया है, ये उस हवाले से भी है। ये सीपेक के हवाले से भी है। पाकिस्तान चाइना और ईरान और पाकिस्तान चाइना यूनाइटेड स्टेट्स मुमकिन रिलेशनशिप के हवाले से भी है, ईरान के हवाले से भी है, ईरान और इसराइल की टेंशन्स के हवाले से भी है। तो ये इस डिस्कशन की अहमियत है। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इमीडिएट जो डीन्यूक्लियराइजेशन का एक लोगों के जहन में खतरा है। मेरा पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को सैंक्शंस की थ्रेट लगाई है, और इस हवाले से कुछ और मालूमात और इन्फॉर्मेशन भी मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ, मैं उसकी स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करूँगा। इसका ताल्लुक ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट से था, जहाँ के अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप ईरान के साथ किसी भी किस्म की बिजनेस, ट्रेड और ख़ास करके जो एनर्जी की डील है गैस की, वो आपने नहीं करनी। इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं?
जाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमज़ोर है कि उस पे हर किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। सो लेट्स सी कि अब क्या होगा। मेरे ख्याल से अब अमेरिका जो ये इस किस्म की, इसे कहते हैं वेल्ड थ्रेट, यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट थ्रेट है। तो उसमें पाकिस्तान क्या डिफाई करेगा अमेरिका को? मेरे ख्याल से ये बैकआउट कर जाएंगे। सो लेट्स सी सिचुएशन कैसे डेवलप करती है। मगर अगर ईरान के साथ 10 बिलियन की एड पाकिस्तान को मिल जाती है, तो पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक मजबूरी हैं वो उसमें थोड़ी सी रिलीफ तो मिलती है ना। सो ये पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिफाइंड मूड में है। सर मसला और ये है कि जी जी, जैसे आपने भी कहा कि आईएमएफ का जो अगला प्लान है उसके लिए दरखास्त दायर कर दी गई है, और तो आपको पता है कि उसके बगैर तो सर इकोनॉमी नहीं चल सकती। वही तो ना। वो हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा सर, और लेकिन ये इसके अंदर डॉक्टर साहब जी मेरा एक सवाल भी, हम्म सर ईरान के साथ तिजारत में अगर पाबंदियों का भी खतरा है तो तब भी बात की जा रही है। हम्म इंडिया के साथ तिजारत में तो पाबंदियों का खतरा नहीं है ना, जी जी फायदा तो वहां से भी होगा ना, तो वहां हम्म पे क्यों नहीं देखा जाता? ये भी तो एक अजीब सी एक मुअम्मा है जो वो ना हल होने वाला है। वो तो पाकिस्तान की जो है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट मैं कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमने दुश्मनी कायम रखनी है, और वहाँ पे जहाँ पे रिलीफ एक्चुअली मिल सकता है। मैं कह के थक गया हूँ कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो नहीं सुनते ये। तो व्हाट कैन वी डू भाई? बात यह है कि इनके पीछे जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये उसका फैसला है कि इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम को ही हो रहा है ना। तो वो समझते हैं कि होता रहे। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल एग्जैक्टली वो है कि चमगादड़ वाली है। चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि रात को जागने वाले परिंदों और जानवरों और दिन को जागने वालों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। चमगादड़ चूँकि ना दिन वाला था ना रात वाला था, तो उसने दोनों की तरफ जाने की कोशिश की। उसने कहा नहीं, खैमे अब अलहदा हो चुके हुए हैं, अब इस तरफ फैसला करो या इस तरफ फैसला करो। ये नहीं हो सकता कि तुम रात वालों के साथ भी शामिल हो जाओ और दिन वालों के साथ भी शामिल हो जाओ। पाकिस्तान को इस वक्त अबंडन कर दिया गया है। ये $64 बिलियन। अब देखें कि कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर जो है वो उन्होंने उसको किया, और जब उन्होंने किया है तो पूरी कांग्रेस जो है वो ऐसे करके, जैसे कहते हैं ना, वाइल्ड हो गई उसने कि दें पैसा, लड़ाई करें, हम सब कुछ करें। ये इस जंग के अंदर आप कहाँ खड़े होंगे आपको कुछ पता नहीं है। आप अमेरिका के साथ होंगे तो क्या ईरान से लड़ेंगे? आप अमेरिका के साथ होंगे तो क्या अफ़गानिस्तान से लड़ेंगे?